morning, sir. Good morning, sir. How are you, sir? Good morning, everyone. Sit down. Sit down, everyone. Very good morning. Fine. Okay. चलो, आफ्टर द दिवाली वेकेशन हमने एक हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें हमने डिवीजन का इंट्रोडक्शन मतलब रिवीजन किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर होल एंड पार्ट फ्रैक्शन। ओके, होल एंड पार्ट फ्रैक्शन। नहीं बेटा, चैप्टर। ओपन द टेक्स्ट बुक एवरीवन। 129। ओके, ओके। क्यों नहीं है? ओके, चलो। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर होल एंड पार्ट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द होल एंड पार्ट एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। सबसे पहले कॉमन चीज, व्हाट इज द होल? होल मीन्स अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, अदरवाइज अ कंप्लीट आइटम। कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो वो हमारा होता है होल। जैसे कि हमने यहाँ पर, तो ये बुक जो है वो मेरी एक होल है। मैंने यहाँ पर एक डस्टर रखा हुआ है, डस्टर इज अ होल। यहाँ पर मेरी एक पेन है, द पेन इज होल। त्रिशा, फर्स्ट बेंच पर आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा ये होल है। ओके, होल मीन्स जो विदाउट ब्रोकन होता है, जो अभी भी ब्रोक नहीं हुआ है या फिर उसमें से टेक आउट नहीं किया है कुछ, तो वो होता है हमारा होल। अब व्हाट इज द पार्ट? कोई भी चीज को आप अगर ब्रोक करके वहां से कोई पार्ट को टेक आउट करते हो तो वो बन जाता है आपका पार्ट। जैसे कि मैं इस पेन के दो पार्ट करूं, एक पार्ट को मैं बाहर निकाल दूं तो वो मेरा वन पार्ट है आउट ऑफ टू, मतलब इन दो पार्टों में से मेरा एक पार्ट बन गया। ओके, लेट्स सी विद द फिगर। किसमें? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर्कल है और एक एप्पल है, राइट। अब जो सर्कल है वो मेरा एक होल है। अब मैं सर्कल के कुछ पार्ट करूंगा, बट इक्वल पार्ट। मैंने सर्कल के यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट किए हैं। नाउ इट्स अ होल और नॉट? Yes, it's a whole. Still, it's whole. Why? Because we don't take anything from that. हमने यहाँ से कुछ भी अभी टेक आउट नहीं किया है। ये पूरा का पूरा एक होल ही है अभी तक। बट जब तक उसमें से कोई चीज आप टेक आउट नहीं करते तब तक वो होल रहता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं। बर्थडे केक, मैंने बर्थडे केक यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैंने उसके कुछ पार्ट किए, बट अभी तक मैंने वो पार्ट किसी को दिए नहीं है, तो वो केक जो है वो पूरा का पूरा ही है अभी भी। तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? वो केक हमारा होल है, बिकॉज अभी भी वो वहीं पर है, वहां से कोई भी पार्ट निकाल कर किसी को दिया नहीं मैंने।
तो जब तक मैं वहां से पार्ट को टेक आउट नहीं करता वो मेरा रहेगा होल। क्या रहेगा मेरा? वो रहेगा मेरा एक होल। ओके, अब मैंने इस 4 पार्ट में से 1 पार्ट को मैंने टेक आउट कर लिया है। शेडेड करने का मतलब ये है, शेडेड करने का मतलब ये होता है कि मैंने वो पार्ट को अलग कर दिया है, वहां से निकाल दिया है, तो वो बन जाएगा मेरा पार्ट। मतलब ये जो मेरा है वो मेरा एक पार्ट है, बट ये जो पूरी फिगर है वो मेरा एक होल है। ये जो मेरी पूरी फिगर है वो मेरा एक होल है, और उसमें से मैंने 1 पार्ट को टेक आउट किया है, तो वो मेरा पार्ट है। सो ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, और जो टेकन पार्ट होते हैं वो ऑलवेज ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। ऊपर नीचे कहाँ पर? तो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर एक ऊपर जगह होती है, एक जगह होती है नीचे, या वो आपको हायर स्टैंडर्ड में आएंगे, बट स्टिल यस यू कैन ड्रिंक वाटर। क्या नहीं दिख रहा? तो आगे की बेंच पर आ जा, खाली है, आगे आ जाओ, तू अपना काम कर बेट, बारी से तुम फिगर। तुलसी आगे आ जा बेटा, नहीं दिख रहा है तो नीचे आ जाए, ऐसा हो तो चलेगा ना? ओके चलो, आरव कहाँ है? हाँ तो कोई बात नहीं ना, वो तो अभी तो वहां पर बैठा। चलो अब यहाँ पर फोकस, चलो अब यहाँ पर फोकस करो एवरीवन। तो 4 पार्ट है, उसमें से हमने 1 पार्ट को शेडेड किया है। अब हमारे फ्रैक्शन के अंदर 2 जगह होती है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ होती है उसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट, और ऊपर की तरफ जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टेकन पार्ट। जितने पार्ट टेकन किए वो ऊपर, जितने पार्ट हमने वहां पर टोटल है वो हमारे नीचे। तो लेट्स काउंट हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर। 1 2 3 एंड 4। आपको टोटल पार्ट काउंट करने हैं, अगर वो शेडेड है तो भी, शेडेड नहीं है तो भी। टोटल कितने पार्ट हुए? 4। वो कहाँ पर लिखने हैं हमें? नीचे, मतलब हमारे डाउन साइड जो हमारा है वो एग्जैक्टली होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट वो भी आपको हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर आएंगे। चलो, तो यहाँ पर आपको याद रखना है नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट। अभी आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर याद नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट है वो नीचे है, और टेकन पार्ट कितने हैं कृषा? टेकन पार्ट कितने हैं? कहाँ पर ध्यान है? नीचे कुछ है? नो। क्या नीचे क्या देख रही हो? बाजू में बेटा, हाउ मेनी टेकन पार्ट? टेकन पार्ट एक ही है बेटा। देखो कितने पार्ट को शेडेड किया मैंने, एक ही पार्ट को शेडेड किया है, तो वो एक ही पार्ट हमारा टेकन पार्ट हुआ। तो जो टेकन पार्ट होते हैं वो कहाँ पर लिखे जाते हैं? नो, जिसको पूछो वही बोलेगा। हाँ बेटा, कहाँ लिखेंगे? जल्दी बोलो, ऊपर या नीचे? कहाँ पर लिखेंगे बेटा? ऊपर लिखेंगे। इसमें सोचने की क्या बात है? हमारे पास 2 जगह होती है, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। नीचे क्या लिखेंगे? जो टोटल पार्ट है वो नीचे लिखेंगे। पहले आपको फिगर देखकर एक ही चीज काउंट करनी है, टोटल फिगर। टोटल कितनी है? 1 2 3 4, नीचे लिख दिया। अब इस 4 में से एक ही, बैठ जाओ तो बता मुझे कितना मूव करूं। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल पार्ट है वो नीचे, और टोटल में से एक ही पार्ट को शेडेड किया है, तो 1/2।
अब मैं यहाँ पर दो पार्ट को शेडेड कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड बेटा, रेज योर हैंड ओनली। हाँ चलो स्टैंड अप। 2/4 मतलब मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेडेड किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेडेड कर रहा हूँ। डॉग बताओ बेटा, अब क्या आएगा? डॉग 2 है बेटा। 10 बताओ बेटा, अब स्पीकर का फ्रैक्शन क्या होगा? वेरी गुड, 3/4 बिकॉज टोटल पार्ट 4 है और 4 में से 3 पार्ट को हमने शेडेड किया है। नव्या, नाउ इट्स योर टर्न। हाउ मेनी पार्ट? 4/4 बिकॉज 4 आउट ऑफ 4 यहाँ पर शेडेड है। समझ में आई बात? तो 4/4 का मतलब ये भी होता है कि वो एक होल है। कैसे? बिकॉज 4/4 का मतलब होता है वो डिवीजन के अंदर है। हम लोग यहाँ पर पार्ट को डिवाइड ही तो कर रहे हैं। ये होल है, होल को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो 4/4 का मतलब होता है 1। आप बोलोगे सर 1 कैसे हुआ? तो वो इस तरह से हुआ, 4/4। ये जो हमारी बीच में लाइन है ना, उसका मतलब है कि वो एक दूसरे के डिवीजन में है। 1/2, 2/2, 1/4, 3/4, ये सारे नंबर्स डिवीजन के अंदर होते हैं। तो 4/4 का मतलब होता है 4 1 4 और सब्ट्रैक्शन करने पे 0। आंसर इज 1। तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 होल। तो ये क्या हुआ? हमारा एक होल हुआ। तो ये भी हमारा एक होल ही है। बोलो बेटा। चलो अब एप्पल की बारी है। अब ये जो एप्पल है वो एक क्या है? होल है। वो क्या है? एक होल है। अब मैं एप्पल के यहाँ पर 2 पार्ट करने वाला हूँ। अब मैंने एप्पल के यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए। मेरे पास अगर वो होल था तो मेरे पास वो 1 था, बट अगर मैं उसके पार्ट कर दूं तो वो क्या होगा? हाफ को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में मैथ्स को हाफ को बोलते हैं 1/2। अब देखो टोटल कितने पार्ट हुए इसके? इसके कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हुए। 2 पार्ट हुए तो 2 पार्ट को हमने कहाँ पर लिखा है? और ये कितने पार्ट को टेक आउट किया है? तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है? ऊपर। तो सेम थिंग यहाँ पर टोटल पार्ट 2 है और उसमें से एक ही पार्ट को हमने लिया हुआ है, ये 1 और ये 2, 2 पार्ट किए हैं। जो टोटल पार्ट होंगे वो ऑलवेज डिनोमिनेटर मतलब नीचे की तरफ आएंगे और टेक आउट पार्ट जो होते हैं वो ऑलवेज ऊपर की तरफ आते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आता है। आपको सिर्फ बता रहा है। क्या हुआ? अच्छा, आ रहा हूँ, इधर आ बेटा।
आजा इधर आजा। चल यहाँ पर आके करो डांस करो, वरना प्रिंसिपल के पास लेके जाऊँ। चल तो कर डांस कर। चल इधर बैठ जा, घूम इधर आ, बैठ जा इधर। चलो अब यहाँ पर मैंने कुछ फिगर ड्रॉ की है, आई थिंक ऑनलाइन सभी को दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी 6 फिगर है। आपको 1 बाय 1 इसके फ्रैक्शंस बताने हैं मुझे। ओके चलो स्टार्ट फ्रॉम द गर्ल लास्ट बेंच। नित्या बोलो बेटा। नित्या हाँ बाजू की बेंच पे बैठ जाओ। तो नित्या हो, जो नित्या हो वो पहले बोलेगी। नित्या बोलो बेटा। फर्स्ट फिगर का आंसर क्या होगा? फ्रैक्शन। स्टैंड अप, आगे आ जाओ। नित्या फर्स्ट फिगर का आंसर क्या होगा बेटा? त्रिशा क्या होगा आंसर? आप दोनों क्या करते क्या हो? आपका फोकस यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको पूछा है। हाँ आप दोनों का फोकस यहाँ पर नहीं होता, तो आपका फोकस कहाँ पर होता है? वेट अ मिनट। नो बेटा। चलो बेटा तू। मुझे फ्रैक्शन प्रॉपरली बताओ, क्या आएगा आंसर? स्टैंड अप फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टैंड अप एंड टेल मी। नो, डाउन योर हैंड्स एवरीवन। चलो फर्स्ट फिगर का आंसर बताओ। ये फर्स्ट फिगर है, इसका आंसर क्या होगा? 2। खड़े रहो, बोलो सिया। 1/4। मैंने क्या कहा आपको? नॉर्मली क्या याद रखना है? सिट डाउन। फिर से बता रहा हूँ, तुम दोनों खास देखना। तो मैं पहले पूछूंगा, सबसे पहले आपको सर कोई भी फिगर बताए तो आपको फिगर के अंदर टोटल कितने पार्ट है वो देखना है। चलो काउंट करते, टोटल कितने पार्ट है? 1 2 काउंट कर लिया आप लोगों ने? तो जितने भी पार्ट आपको मिले वो पहले नीचे लिख दो। ओके तो एक लाइन करो और लाइन के नीचे टोटल पार्ट्स को लिख दो। ठीक है, लिख दिया? कहाँ पर ध्यान है बेटा? नीचे कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। फिर बोलोगे सर मुझे नहीं आता, कहाँ से आएगा? ओके फर्स्ट स्टेप क्या है? टोटल जितने भी पार्ट है काउंट करके उसे लिख दो। लिख दिया हमने नीचे। अब ऊपर हमें लिखना है कितने पार्ट को शेडेड किया हुआ है। कितने पार्ट को शेडेड किया हुआ है? एक ही पार्ट को, तो हम ऊपर लिखेंगे 1। ये हमारा हो गया आंसर। 1/4 इज द आंसर। चलो बेटा तुम सेकेंड फिगर का आंसर बताओ। वेरी गुड, 2/4। ओके देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास फिगर है 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 फिगर है, तो वो हमने नीचे लिख दिया। तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके। 4 को हमने नीचे लिख दिया। अब कितनी फिगर शेडेड है? 2 फिगर। तो 2 फिगर ऐसी है जो शेडेड की गई है, तो वो हुआ हमारा 2/4। हाँ चलो कर, वहीं से करो ना, आप बोलो। उल्टा कर रहे हो। 2/4। ओके अब सिखाओ कैसे किया आपने। 1/4 सिखाओ कैसे किया आप लोग। अब वहीं से बोलो ना क्या किया आपने। 1/4 किया आपने। 3 थर्ड फिगर ये है बेटा। सही फिगर का आंसर क्या होगा? 1/3। वेरी गुड, 1/3 बिकॉज टोटल फिगर है। सिट डाउन, वेरी गुड। 1
2 एंड टोटल 3 फिगर है हमारे पास। ट्राइंगल के अंदर टोटल हमारे पास 3 फिगर्स है। तो 3 यहाँ पर नीचे की तरफ, और 3 फिगर में से एक ही फिगर ऐसी है जो शेडेड है, तो वो होगी हमारी 1। चलो नव्या, वेरी गुड। मतलब यहाँ पर 2 फिगर टोटल है, 1 एंड 2। हाँ बेटा, तो ये टोटल 2 पहले जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। ओके, आपकी बारी आएगी, पूरा चैप्टर बाकी है, सभी की बारी आएगी। ओके, तो टोटल 2 पार्ट है और एक ही पार्ट को शेडेड किया हुआ है, मतलब 1/2। यस बेटा, 3/4 मतलब टोटल हमारे पास 4 फिगर है और 4 में से 3 फिगर हमने शेडेड की है। आ रहा हूँ, लास्ट फिगर। एक काम करो, चलो तुम बताओ बेटा। अच्छा, अब सिखाओ कैसे किया आपने वो। इस फिगर की बात हो रही है, 4/4। अच्छा, यहाँ पर मुझे टोटल काउंट करके बताओ, आ जाओ इधर। चलो काउंट करो कितनी टोटल फिगर है। तो आपने तो बोला 6, तो 8 कहाँ पर आएगा? 8 में कहाँ पर लिखूं, ऊपर या नीचे? वेट अ मिनट, सीखने दो उसे। बेटा मैंने क्या सिखाया कि आपको टोटल फिगर कहाँ लिखनी है, तो कितनी टोटल है, तो कहाँ पर लिखूं? अभी बोला नीचे, अभी ऊपर बोल रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, तू आ जा, कम हियर। चलो सोल्व करो। बेटा डाउन योर हैंड्स, हाथ डूब जाएंगे तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? नहीं आता? बैठ जाओ। नो, कोई भी नहीं, जब तक कोई इसका सोल्व नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोला क्या? 1 बाई क्या, टोटल कितनी है, टोटल फिगर्स कितनी है, काउंट करो फिर से ठीक से। ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 8 कहाँ पर आएगा? बैठ जाओ। हाँ, तो डॉक्स बताओ बेटा। वेरी गुड। टोटल जितने भी पार्ट है वो नीचे की तरफ आएंगे और जितने शेडेड पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएंगे। सो इट मीन्स 1/8। आई बात समझ में? आपको समझ में आई बेटा? ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये फिगर्स हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वल एंड अनइक्वल। तो किसी को इसका मतलब पता है, इक्वल और अनइक्वल का? कौन बोलना चाहेगा कोई? हाँ चलो बोलो डॉक्स। अगर यहाँ पे 3 नंबर ओके, हम कैसे अभी हम डिवीजन करते थे। हाँ हाँ, और 3 और हमको इक्वल देंगे, तो जैसे इक्वल और अनइक्वल, जैसे कि अगर देखो कि 3 है, उसमें सामने हमें ओके ओके, वेरी गुड। अब इक्वल और अनइक्वल का मतलब ये होता है, डाउन योर हैंड। इक्वल का मतलब है कि जो एक जैसा है,
जो एक जैसा होता है वो इक्वल होता है, और अनइक्वल का मतलब होता है जो इक्वल एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मेरे दोनों हैंड्स, ये मेरे दोनों हैंड्स एक जैसे होते हैं, मतलब ये मेरे इक्वल हैंड्स हैं। अब मेरा एक हैंड और एक आपका हैंड वो इक्वल नहीं है, बिकॉज वो दोनों अलग अलग है, उसकी साइज अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, मतलब कि ये हमारा अनइक्वल है। तो वैसा फिगर के अंदर भी होता है। अगर कोई फिगर के पार्ट्स करते हैं हम लोग, तो कई बार जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, और कई बार पार्ट्स जो होते हैं वो अनइक्वल भी होते हैं। मतलब आपको उसके अंदर क्या देखना होता है, फिगर की साइज, उसकी साइज और इसकी साइज एक जैसी है। अगर एक जैसी है तो वो इक्वल है, अगर साइज एक जैसी नहीं है तो वो इक्वल नहीं है, उसे हम अनइक्वल कहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, वो फिगर ड्रॉ करके आपको ऑब्जर्व करना है कि वो फिगर्स आपकी इक्वल फिगर्स है या अनइक्वल फिगर्स है। ओके, चलो बेटा आप बताओ, पानी पी लो थोड़ा सा, नाश्ता नहीं किया। फर्स्ट फिगर इज इक्वल बिकॉज दोनों तरफ जो हमारे पार्ट्स है वो एक जैसे पार्ट्स है, मतलब ये दोनों फिगर हमारी इक्वल फिगर्स है, मतलब ये हमारी इक्वल। नव्या सेकेंड फिगर, बैठ जाओ बाजू में बेटा, क्या होगा, इक्वल होगी या अनइक्वल? श्योर, वेरी गुड, सिट डाउन। तो ये फिगर हमारी अनइक्वल है, रीजन बिकॉज ये देखो छोटा सा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, ये भी अलग पार्ट है और ये भी अलग पार्ट है। मतलब एक ही फिगर के अंदर सभी पार्ट एक जैसे होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो पार्ट मैच हो रहे हैं। आपने ये सोचा होगा ये और ये तो एक जैसा है, राइट, मतलब दो कोई भी पार्ट एक जैसे है मतलब वो इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब हर एक पार्ट एक जैसा होना चाहिए, उसमें से अगर एक भी पार्ट अलग है तो वो इक्वल नहीं है। यस बेटा, थर्ड नहीं, मैं ये सेकंड की ही बात अभी कर रहा हूँ। सेकंड पुलस से आप क्या बोल रहे हो, ये इक्वल है? हाँ, थर्ड क्या है? नो बेटा, इट्स नॉट इक्वल। इधर आ, इधर आ, चिल्ला क्यों रहा है इसमें? हाँ, सुनाई देता है? धीरे से बोलिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यू आर इन क्लास, नॉट एट होम। देखो यहाँ पर ये जो सेकेंड फिगर है वो इक्वल नहीं है, बट ये थर्ड फिगर भी इक्वल नहीं है पुलस्त्य। क्यों? क्योंकि ये पार्ट देखो छोटा सा है, ये पार्ट तो बड़ा है। मतलब अगर कोई भी दो पार्ट मैच नहीं कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होते। आपको इक्वल होने के लिए सारे पार्ट को एक जैसा होना पड़ेगा, हर एक पार्ट एक जैसा होगा तभी वो फिगर आपकी इक्वल फिगर होगी। जैसे कि फर्स्ट फिगर, ये दोनों एक जैसी ही है, बट इसके अंदर हर एक पार्ट एक जैसा नहीं है। हाँ बोलो, अनइक्वल पार्ट है, वेरी गुड। तो ये भी हमारा अनइक्वल पार्ट है। ओके, मैं नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, बोलो। हाँ बेटा, आंसर मिल गया। ओके, थैंक यू। चलो वन बाय वन। यस बेटा, आप फर्स्ट फिगर इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल,
देखो सारे पार्ट एक जैसे ही है बेटा, देखो इक्वल है डाउन। यस बेटा, सेकेंड फिगर वेरी गुड, बिकॉज ये पार्ट भी इक्वल है, एक जैसे ही पार्ट है। कृषा बोलो बेटा, थर्ड फिगर अनइक्वल, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पर सारे बेटा पहले ये तो कंप्लीट होने दो, फिर दूसरी बोलोगे आप, बैठ जाओ और मैं वन बाय वन पूछूंगा सबसे, डोंट वरी। जो सेकेंड फिगर और फर्स्ट फिगर है उसके अंदर सारे पार्ट जो है वो एक जैसे लग रहे हैं हमें, बट यहाँ पर जो ये पार्ट है वो छोटा है, ये पार्ट उससे थोड़ा बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है। मतलब एक फिगर के अंदर, बड़ा हाथ डूब जाएगा आंसर रख, एक फिगर के अंदर सारे पार्ट एक जैसे होने चाहिए। अगर एक भी पार्ट अलग अलग हुआ तो पूरी फिगर आपकी अनइक्वल। समझ में आई बात? अगर एक भी पार्ट अलग हुआ तो वो फिगर आपकी हो जाएगी अनइक्वल। आपको पूरी फिगर देखनी है, एक या दो नहीं देखने हैं। ओके, तो ये फिगर जो है वो आपकी अनइक्वल है। चलो लास्ट वन, वहीं से बोलो, वहीं सुने देता है। इक्वल फिगर है, वेरी गुड, बिकॉज सारे पार्ट जो है वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स द फिगर इज इक्वल फिगर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो लास्ट फिगर थ्रो कर रहा हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। ड्रॉ तो करने दो पहले मुझे, फिर मैं पूछूंगा आप। चलो वन बाय वन। दिशा, फर्स्ट फिगर कैसे इक्वल हुई बेटा? हाँ तो एक ही ऑप्शन बचता है ना। अगर सर ने इक्वल में ना बोला तो बस अनइक्वल ही होगी। पूछा तुमने वन बाय वन, डाउन योर हैंड। तो फर्स्ट फिगर जो है वो अनइक्वल है। अब से आपको जो फिगर बतानी है उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ओके, जो भी आप आंसर बताओगे विथ एक्सप्लेनेशन। चलो सेकेंड फिगर, हाँ चलो वहीं से इक्वल ना बेटा, यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, बिकॉज ये पार्ट देखो और ये कॉर्नर वाला पार्ट है, ये इस तरह का शेप है और ये स्ट्रेट है, मतलब वो इक्वल नहीं है अभी। इक्वल है बिकॉज ये सारे पार्ट सेंटर में से। हाँ बेटा वेरी गुड। चलो अपनी डायरीज निकालो और होमवर्क लिख रहा हूँ वो लिखो। वेरी गुड। और ड्रॉ 5 इक्वल एंड 5 ऑन, ये वाला चैप्टर का नाम है बेटा एंड। चलो मैं एंड वो वाला लिख देता हूँ, ए एंड डी। हाँ बेटा, ये आपका होमवर्क है। आपको 5 इक्वल और 5 अनइक्वल शेप घर से ड्रॉ करके आने हैं 3B बुक के अंदर।
वो चैप्टर का नाम है, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ऑनलाइन के लिए मैं होमवर्क बता दूं, आपका होमवर्क है आपको 5 इक्वल और अनइक्वल शेप्स ड्रॉ करके घर पे आने हैं। आपको पीडीएफ में होमवर्क शेयर हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो नाउ लेक्चर इज ओवर हियर फॉर ऑनलाइन।